नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में आपका स्वागत है। अगर आप एक नए निवेशक या ट्रेडर हैं तो आपने शायद मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जैसे शब्दों को सुना होगा और सोचा होगा कि भाई ये सब क्या है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी उलझे हुए ऑर्डर टाइप्स को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। यहाँ जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ पढ़ाई और जानकारी के लिए है। इसे कोई फाइनेंशियल सलाह ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना ही सबसे अच्छा होता है। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग इन ऑप्शंस को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम इस पहेली को मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम मार्केट और लिमिट ऑर्डर के बीच का बड़ा अंतर समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर से अपने नुकसान को कैसे रोका जाए। इसके बाद हम कुछ एडवांस्ड ऑर्डर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में ऑर्डर की वैलिडिटी के बारे में बात करेंगे। और हाँ, बने रहिएगा क्योंकि अंत में एक मजेदार क्विज भी है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले और सबसे जरूरी दो ऑर्डर हैं, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। ये समझिए ट्रेडिंग की एबीसीडी की तरह हैं, जिन्हें हर किसी को समझना ही चाहिए। इसे इस तरह से सोचिए। मार्केट ऑर्डर का मतलब है स्पीड, मतलब आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड तुरंत पूरा हो जाए। वहीं लिमिट ऑर्डर का मतलब है कंट्रोल, आप एक खास कीमत पर ही ट्रेड करना चाहते हैं। तो एक तरफ है रफ्तार और दूसरी तरफ है पूरा कंट्रोल। मार्केट ऑर्डर बिल्कुल सीधा साधा है। ये कहता है मुझे ये स्टॉक अभी इसी वक्त जो भी कीमत चल रही है उस पर खरीदना है। मान लीजिए आपने एक स्टॉक देखा जिसकी कीमत 200 रुपए है। आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में कीमत बढ़कर 208 रुपए हो गई। आपका ऑर्डर 208 रुपए पर ही पूरा होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ऑर्डर लगभग तुरंत पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। यह थोड़ा अलग है। यह कहता है मैं यह स्टॉक खरीदूंगा, लेकिन सिर्फ अपनी तय की हुई कीमत पर। मान लीजिए एक स्टॉक 150 रुपए पर चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि यह महंगा है और आप इसे 140 पर खरीदना चाहते हैं। तो आप 140 रुपए का लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। आपका ऑर्डर तभी पूरा होगा जब कीमत गिरकर 140 पर आएगी। अगर नहीं आती तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ही रहेगा। अब जब हमने खरीदना सीख लिया तो ये भी सीखना जरूरी है कि अपने नुकसान को कैसे कंट्रोल करें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे ट्रेडिंग सुपरहीरो की, स्टॉप लॉस ऑर्डर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, स्टॉप लॉस का काम है आपके नुकसान पर स्टॉप लगाना। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा। अब आप नहीं चाहते कि आपका नुकसान 5 रुपए से ज्यादा हो, तो आप 95 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर स्टॉक की कीमत गिरकर 95 पर आती है तो आपका सिस्टम अपने आप उस स्टॉक को बेच देगा और आपको बड़े नुकसान से बचा लेगा। स्टॉप लॉस में भी दो फ्लेवर हैं। पहला, स्टॉप लॉस मार्केट। जैसे ही आपकी 95 रुपए की खतरे की घंटी बजती है, आपका स्टॉक उस समय की मार्केट कीमत पर तुरंत बिक जाता है। दूसरा है स्टॉप लॉस लिमिट। इसमें आप दो कीमतें सेट करते हैं, एक खतरे की घंटी 95 रुपए और एक आखिरी कीमत जैसे 94 रुपए 80 पैसे। इसका मतलब है कि स्टॉक बिकेगा तो, लेकिन 94 रुपए 80 पैसे से नीचे किसी भी हाल में नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, स्टॉप लॉस कोई जादुई कवच नहीं है। अगर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट आती है और कीमत 95 से सीधे 90 रुपए पर कूद जाती है, तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर काम ही ना करे और आपका नुकसान आपकी सोची हुई लिमिट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब जब हमने बेसिक सीख लिया है तो चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस्ड ऑर्डर्स को देखते हैं। ये असल में उन ऑर्डर्स का एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है जिन्हें हम अभी अभी सीख चुके हैं। कवर ऑर्डर को एक 2-in-1 पैकेज की तरह समझिए। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उसी समय उसके साथ एक स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। यह आपको अनुशासित रखता है और आपको बाद में स्टॉप लॉस लगाने की चिंता से बचाता है। अब आता है ब्रैकेट ऑर्डर, जो कवर ऑर्डर का भी बड़ा भाई है। इसमें आप एक ही ऑर्डर में 3 काम करते हैं। आप स्टॉक खरीदते हैं, अपना प्रॉफिट का टारगेट सेट करते हैं और अपने नुकसान की लिमिट यानी स्टॉप लॉस भी तय कर देते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर का जादू वन कैंसल्स अदर यानी ओसीओ सिद्धांत में छिपा है। मतलब अगर आपका प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया तो स्टॉप लॉस अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और अगर नुकसान की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका प्रॉफिट टारगेट वाला ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये आपके ट्रेड को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सुरक्षित कर देता है। चलिए, आपने अपना पसंदीदा ऑर्डर तो चुन लिया,
लेकिन आपका ऑर्डर बाजार में कितनी देर तक जिंदा रहेगा, 1 घंटा, 1 दिन, यहीं पर काम आती है ऑर्डर की वैलिडिटी। सबसे पहले तो आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप एक निवेशक हैं या एक ट्रेडर? अगर आप शेयर खरीदकर उन्हें महीनों या सालों तक रखना चाहते हैं, तो आप डिलीवरी यानी CNC चुनेंगे। लेकिन अगर आप आज खरीदो, आज बेचो वाले खिलाड़ी हैं, तो आप इंट्राडे यानी MIS चुनेंगे। ऑर्डर की वैलिडिटी के भी कई प्रकार हैं। IOC का मतलब है इमीडिएट और कैंसिल, यानी या तो अभी सौदा करो या भूल जाओ। डे ऑर्डर, जैसा कि नाम से पता चलता है, पूरे दिन मतलब 3:30 बजे तक एक्टिव रहता है। और AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर उन लोगों के लिए है जो बाजार बंद होने के बाद अगले दिन के लिए अपनी रणनीति तैयार करते हैं। वाह, हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब है क्विज टाइम। पहला सवाल, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो ट्रेड होने की गारंटी तो देता है पर कीमत की नहीं? और सही जवाब है बी, मार्केट ऑर्डर। अगला सवाल, उस ऑर्डर को क्या कहते हैं जिसमें आप एक ही साथ खरीदने, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों चीजें सेट करते हैं? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, ब्रैकेट ऑर्डर। सोचकर जवाब दीजिए। आपने 100 शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिर्फ 60 शेयर ही खरीदे गए और बाकी का ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो गया। ये कौन सा ऑर्डर था? ये था बी, IOC यानी इमीडिएट और कैंसिल। और आखिरी सवाल, अगर आप रात को 8 बजे अगले दिन के लिए कोई ऑर्डर लगाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डी, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO। तो क्विज में स्कोर कैसा रहा? उम्मीद है अब आप इन ऑर्डर टाइप्स को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, इन टूल्स को जानना ही काफी नहीं है। असली सवाल तो यह है कि आप इन ऑर्डर्स का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को और बेहतर कैसे बनाएंगे। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए शुक्रिया।